अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन मुसलमानों का अलमिया। बात इंडिया की इसलिए कर रहा हूँ कि इंडिया पे भी एक रिसेंट वीडियो बनाई थी, तो बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि एक आम मुसलमान क्या कर सकता है जिससे उसके हालात बदलें। जो आपने सजेशंस दिए हैं वो तो उन लोगों के लिए हैं जो हुक्मरान हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एक आम बंदा क्या कर सकता है? तो बात हम इंडिया की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये अलमिया तमाम तर मुसलमानों का सब जगह के ऊपर है। पाकिस्तान में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, बाकी जहाँ जहाँ जगह पर आपको मुसलमान मिलेंगे ये मसाइल आपको मिलते रहेंगे। सबसे बड़ा मसला जो इंडिया के मुसलमानों का है वो है तालीम से दूरी। सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि नया कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है तारीख़ में मुतअद्दिद बार हो चुका है। आप दूर मत जाएं, आप गदर के बाद के ले लें। गदर के बाद अकबर आबादी मस्जिद को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल मसमार मल के बिल्कुल क्लोज़ कर दिया था। 5 साल तक उसको अस्तबल बना दिया था, वहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। अभी मस्जिदों के ऊपर बंदिश हो रही है, लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो रही है, तो आप लोग समझ रहे हैं दुनिया ख़त्म हो गई है। और ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, जबकि बात ठीक नहीं है। अकबर आबादी जो थी वो मशहूर थी, वो इज़्ज़ुन्निसा उनका बेसिकली नाम है, शाहजहाँ की बेगम थी। उन्होंने उन कुरान शरीफ की उर्दू में ट्रांसलेशन भी की थी, अब वो ट्रांसलेशन भी नहीं मिलती, वो मस्जिद भी ख़त्म हो गई। आप सिर्फ मसाजिद को देख लें कि गदर के बाद अगले 5 साल तक, ये 57 से 1857 से 62 के बीच में कितने मसाजिद बंद हुए थे और किन किन को अस्तबल बनाया गया था, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो तमाम के तमाम सारे काम हो चुके हैं। कोशिश करके मुसलमानों के बैतुल माल ख़त्म किए गए, इंस्टीट्यूट ख़त्म किए गए, और वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। इससे अगर बचना है तो पहला अलमिया हमारा ये है कि तालीम से दूरी। हम मुसलमान बच्चे पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। हम नेटफ्लिक्स देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, वीडियो गेम्स खेल लेंगे, मीम्स बना लेंगे, इंटरनेट के ऊपर टाइम बर्बाद करेंगे, पढ़ के नहीं देंगे। कुछ चीज़ें हमने मिन हैसुल कौम अपने पे हराम कर ली हैं। उसमें से एक सच बोलना है और एक किताब पढ़ना है। आप पूरे दिल्ली में घूम कर आ जाइए, आपको एक नाई नहीं मिलेगा जो मुसलमान ना हो। ये हजामत करने वाला जो बाल काटता है, पूरे दिल्ली में एक नाई आपको नहीं मिलेगा जो मुसलमान ना हो। कोई लोहार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मुसलमान ना हो। कोई बढ़ई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मुसलमान ना हो। आप पूरा अलीगढ़ घूम लें। सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या किसी और के लिए बनाई थी? बाहर से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, अपना मुसलमान बच्चा अलीगढ़ का वहाँ नहीं पढ़ता। जितने ताले बनाने वाले हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। जितनी तिजोरियाँ हैं वो सारी हिंदुओं के पास है। जितना पैसा जमा करना है वो हिंदू जमा कर रहे हैं। उन तिजोरियों के ताले बनाने के लिए खाली मुसलमान रह गया है। मुसलमान बच्चा पढ़ के नहीं देता। हैदराबाद में चले जाएँ, उर्दू का इतना बड़ा गर्क मारा है कि उनसे बात करते हुए उर्दू में शर्म आती है कि बंदा किस ज़ुबान में उनसे बात करे। उर्दू को इस तरीके से बिगाड़ दिया है। तो हम लोग तालीम से बहुत दूर हो गए और तालीम हासिल नहीं करते। पाकिस्तान में भी ये हाल है। 138.8 मिलियन यूथ है पाकिस्तान में, वो बच्चे जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। आप जोग्राफिकली डिस्पर्स करें तो 46 बच्चा बनता है पर माइल। अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है, कुछ नहीं पता, लेकिन टाइम अपना बर्बाद कर रहा है। तो तालीम तक जब तक आप वापस नहीं आएंगे, ये हमारे हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और ये हमारे हालात नहीं बदलेंगे। सऊदी अरब हमारे मुल्कों में मदरसा खोलने के पैसे दे देता है, मसाजिद बना देता है, यूनिवर्सिटी के लिए पैसा नहीं देता। कब आपको पता लगेगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो या इंडिया में बनाई हो? मदारिस चलते हैं, उन पे चंदा आता है और मसाजिद भी बनती हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया के उलूम है, उससे हम बहुत दूर चले गए और उसी वजह से हम लोग दुनिया के शोबों में आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो पहला मसला है। दूसरा जो बड़ा मसला है जो मुसलमानों को हो रहा है वो है कि हम लोग में यकजहती का फुकदान है। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। आप जैक्सन हाइट में चले जाएँ या न्यूयॉर्क में, पूरा बंगालियों से भर गया है। एक बंगाली आता है, पूरे बांग्लादेश को वो उसमें मूव कर देता है। कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क जो छोटा बांग्लादेश कहलाएगा। आप न्यूयॉर्क पुलिस में चले जाएँ, एक बंगाली आया था, अभी आधी पुलिस फोर्स न्यूयॉर्क की बंगालियों की हो गई है। पोस्ट ऑफिस तक में आपको बंगाली के अलावा कोई नज़र नहीं आता। और हम लोग जो इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम कभी नहीं करेंगे। हम गोरे को, काफिर को, क्रिश्चियन को, हिंदू को हायर कर लेंगे, मुसलमान को नहीं आता हुआ देख सकते। कुछ हमारी अपनी हरकतें भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा तंग नज़री भी है। पहला सवाल ये पूछते हैं, जी आप मुसलमान हो, अच्छा कहाँ के हो? यूपी के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, कर्नाटका के हो, झारखंड के हो? ओ भाई मुसलमान है ना, आपको मुसलमान बंदा है, आप जितनी सपोर्ट कर सकते हो उतनी कम से कम सपोर्ट कर दें। आप जितना उसको मिलके काम कर सकते हैं। और उन्हीं का क्या रोना, हमारे भी अपने, हमारी सियासतदानों की सऊदी फैक्ट्रियाँ हैं, वो कोई पाकिस्तानी हायर नहीं करते। बोलते कोई पाकिस्तानी रखना ही नहीं है, वो मल्लू को रख लेंगे, किसी और को रख लेंगे, पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। अभी ये हुकूमत में आने के बाद उम्रे पे पूरी की पूरी फैमिली गई थी, तो उन्होंने होटल का पूरा फ्लोर बुक करवा लिया और वहाँ पे ऑर्डर थे कि पूरे होटल के उस फ्लोर के ऊपर कोई पाकिस्तानी सर्व नहीं करे। क्या बदतमीज़ी है कि आप पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तानियों से आपको इतनी चिढ़ हो गई कि वो आपको जाके चाय भी ला के नहीं सकता, वो भी आपको किसी दूसरे मुल्क का शेरी ला के देगा। ये हमारा एक जनरल
रुझान बन गया है कि हम लोगों में यकजहती का फुकदान है। हम सबसे पहले पूछते हैं आपकी ज़ुबान क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस रीजन से हैं, जबकि रिसोर्सेज का फुकदान नहीं है। इतनी ज़मीनें मुसलमानों के पास है, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी बन सकती है। किसी बड़े इदारे के लिए सबसे महंगी चीज़ ज़मीन ही होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी मुसलमानों के पास मौजूद है। आप बनारस को छोड़ दीजिए, आप बिहार को छोड़ दीजिए, आप झारखंड की बात ना करें, आप पंजाब को छोड़ दीजिए, आप वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वेस्टर्न यूपी के ऊपर आ जाना, ऊपर से शुरू करें। वो रोहेलखंड का जो रीजन है पूरे का पूरा, रोहेलखंड के रीजन से आप आगे आए, शामली आए, मुरादाबाद आए, मुजफ्फराबाद आए, बजनौर आए, ये सारी की सारी ज़रख़ेज़ ज़मीन मुसलमानों के पास से भरी पड़ी हुई है, लेकिन कोई किसी और को नहीं देगा। तो दूसरी चीज़ ये, जब तक हम अपने दूसरे मुसलमान भाई की सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इन मसाइल में हम घिरे रहेंगे। इसमें बांग्लादेश एक एक्सेप्शन है, बाकी सबका ही इंडिया पाकिस्तान मुसलमानों का बेड़ा रखे। तीसरी चीज़ बेतुल माल, हम लोग इंडोमेंट्स नहीं बनाते, हम फंड्स नहीं बनाते। आप इंडिया में देख लें, जैन कॉलेजेस के अपने फ़ंड हैं, सिखों की अपनी कम्युनिटी कॉलेजेस हैं। 15-20 साल पहले तो मुसलमान का बच्चा आरएसएस के कॉलेज से पढ़ लेता था। अब आप आईआईटी कानपुर को तो छोड़ दीजिए ना, आप छोटे कॉलेजेस में मुसलमान बच्चों का दाखिला मुश्किल हो गया है। पहले पढ़ता कोई नहीं है, और जो पढ़ना चाहे उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, और हम बेतुल माल का फ़ंड नहीं बनाते। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, ये 2 यूनिवर्सिटी आपके पास हैं। अलीगढ़ का बजट 1600 करोड़ का है, जामिया मिल्लिया का 800 करोड़ का इंडियन रुपीज़ का। अगर गवर्नमेंट ये पैसे बंद कर दे कि जी हम तो इंडियन गवर्नमेंट है, हम तो सेक्युलर हैं, हम मुसलमानों को बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्यों एक बच्चे के ऊपर 3.5 लाख रुपए इंडियन खर्च करें सालाना, तो आप क्या करेंगे? आप एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। तो क्यों नहीं इतने अरसे के अंदर, पिछले 75 सालों में आप इंडोमेंट क्यों नहीं क्रिएट कर सके कि आप कम से कम अपने खर्चे खुद उठा सकें, खुद कफील बन जाए? हम ये वाला काम नहीं करते और हमेशा हम किसी और की तरफ देख रहे होते हैं। तो जब तक हम में आपस में यकजहती नहीं होगी, जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाएंगे, हमारी हालत वही रहेगी जो आज तक चल रही है। और इसके लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, ये काम आपने खुद ही करना है। आप और कुछ नहीं कर सकते, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, आप किसी और बच्चे का स्कूल में कॉलेज में दाखिला करवा दें, उसकी फ़ीस दे दीजिए। आप बोले कोई बात नहीं, मुसलमान बच्चा पढ़ लेगा। आप 2 बंदे ज़्यादा हायर कर सकते हैं कि जिससे उनका घर चल जाए। अब 2 बंदों को बिला वजह हायर कर दीजिए कि मुसलमान का बच्चा है, सीख लेगा काम, कुछ पढ़ लेगा, आगे चले जाएगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह मालिक है। जब तक हम आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बाहर से कोई शख्स आके हमारी मदद नहीं करेगा। इन कामों के लिए जान लीजिए, ना ही आपको खलीफतुल मोमिनीन चाहिए, ना ही आपको किसी सुपर पावर की सपोर्ट चाहिए। आप मिलजुल के आराम से काम सारे के सारे खुद कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर यह आपको समझ में आती हैं, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बात करते रहेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।